बात कर रहे थे आपके पास ग्लैंड्स की। ग्लैंड्स में आपको थायराइड ग्लैंड का पता होगा, ठीक है? इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है? थायराइड ग्लैंड क्या होती है आपके पास? ट्रैकिया की वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है और कैसी होती है? ऐसे बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, जिसको हमने क्या बोला? थायराइड ग्लैंड बोला, ठीक है? अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसमें क्या होते हैं? ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हमने क्या बोल दिया? थायराइड फॉलिकल बोल दिया, ठीक है? ये हमने बात कर ली थी आपके पास। ये आपके पास थायराइड फॉलिकल हो गए, ये आपके पास बाइलोब्ड ग्लैंड है, इसका जो बीच का नैरो सेंटर है इसको हमने बोल दिया इस्थमस, ठीक है? अब ये जो इसकी ये वाली साइड है, ये सामने वाली साइड है, ठीक है? फ्रंट साइड है, ठीक है? तो ये पीछे वाली साइड कौन सी होगी? बैक वाली साइड, ठीक है? मतलब ये जो ग्लैंड है वो कुछ ऐसे है, ठीक है? यहाँ पे मैं थायराइड ग्लैंड के बारे में बता रही हूँ, यहाँ पे बता रही हूँ मैं पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है? अब देखो जो आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है? अब ये जो आपके पास थायराइड ग्लैंड है, इसी को ही मैंने उल्टा बना दिया, मतलब पीछे वाली साइड दिखा रही हूँ, ठीक है? एक एक साइड में कौन सी दिखा रही हूँ? एक में वेंट्रल साइड दिखा रही हूँ और एक डोर्सल साइड दिखा रही हूँ, ठीक है? ये जो लाइन वाली साइड है, ये कौन सी है? बैक साइड है थायराइड ग्लैंड की, ठीक है? और ये कौन सी है? ये आपके पास फ्रंट साइड है थायराइड ग्लैंड की, ठीक है? तो फ्रंट साइड को हम क्या बोल देते हैं? वेंट्रल साइड, ठीक है? आगे वाली साइड। और ये पीछे वाली साइड है, इसलिए क्या बोल दिया इसको? डोर्सल साइड। मतलब ये जो ग्लैंड है, आगे वाला पोर्शन दिख रहा है, सेम पीछे वाला होगा, ठीक है? अब मैंने क्या बोला था? आपके पास जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, उसमें क्या होता है? आपके पास थायराइड फॉलिकल होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं? आयोडीन का यूज करते हैं और क्या बनाते हैं? आपके पास थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं, ठीक है? इसके साथ में इसके पास और सेल्स होती हैं ऐसे बीच बीच में, ठीक है? इनको पैराफॉलिकल या सी सेल्स बोल देते हैं, ठीक है? ये जो मैंने पर्पल में बनाई, इनको मैंने बोल दिया सी सेल, ठीक है? और ये जो आपके पास ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो इसका बैक वाला पोर्शन है, ठीक है? यहाँ पे येलो से शेड कर रही हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पे जो बैक पोर्शन है, यहाँ पे प्रेजेंट है ग्लैंड्स, ठीक है? ऐसे 4 राउंडेड शेप बॉडीज हैं, ठीक है? इनको हम बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है? और जो बीच का जो मटेरियल होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा पीछे वाली साइड से भी दिखेगा, आगे वाली साइड से भी दिखेगा, ठीक है? तो बीच का जो मटेरियल है, इसको हमने क्या बोल दिया? स्ट्रोमा बोल दिया, ठीक है? तो स्ट्रोमा में आपके पास कौन से सेल्स प्रेजेंट हैं? सी सेल्स प्रेजेंट हैं बहुत ज्यादा, ठीक है? तो बेसिकली सी सेल्स यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी वैसे दिख रहे होंगे सी सेल्स। इनको मैं येलो कलर से बना रही हूँ अभी, ठीक है? ये वाले, ये आपके पास सी सेल्स है, ठीक है? तो अब देखो, इतना क्लियर हुआ आपको? और जो आपके पास थायराइड फॉलिकल होती हैं, ये कैसी सेल्स होती हैं? ये आपके पास क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, याद रखना ये, ठीक है? ये आपके पास क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, फॉलिकल से, ठीक है? अब देखो जो आपके पास पैराथ पैराथायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है? और ये जो आपके पास सेल्स हैं, इनको मैंने क्या बोल दिया? सी सेल्स बोल दिया, ठीक है? जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, वो बेसिकली एक हार्मोन रिलीज कर रही है, जिसको हमने क्या बोल दिया? जिसको हमने बोल दिया पैराथॉर, ठीक है? पैराथायरॉइड हार्मोन, ठीक है? और शॉर्ट में इसको लिख दिया पीटीएच, ठीक है? और वहीं पे जो सी सेल्स हैं, वो आपके पास हार्मोन रिलीज कर रही हैं, उसको हमने बोला कैल्सिटोन, ठीक है? अब थायराइड ग्लैंड ये जो हार्मोन रिलीज कर रही है, तो इसका दूसरा नाम क्या रख दिया हमने? थायरो, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से हो रहा है, थायरो कैल्सिटोनिक, ठीक है? जिसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? टी सी टी, क्लियर हुआ, ठीक है?
और देखो जो सी सेल्स हैं वो आपको फ्रंट साइड पे भी दिखेंगे, बैक साइड पे भी दिखेंगे, बट जो आपके पास पैराथायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पे दिखती है? सिर्फ ओनली बैक साइड पे। ठीक है, अब देखो जो आपके पास पैराथायराइड हार्मोन है और जो कैल्सिटोनिन है, इन दोनों का अपोजिट फंक्शन है। ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। पैरा मतलब ज्यादा, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ इसको ऐसे याद रखना है कि पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा? इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, और जो आपके पास कैल्सिटोनिन है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को। ये इनका फंक्शन है। ठीक है, ये इनका क्या है? ये इसका फंक्शन है और ये आपके पास इसका फंक्शन। ठीक है, अब देखो इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेंगे कैल्शियम लेवल को? एक तो जो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है उसमें से क्या करेंगे? जो आपके पास फूड डाइजेस्ट हो रहा है उसमें से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मेथड्स क्या रहेंगे? इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कहाँ से? फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल। ये कर रहे हैं। सेकंड क्या कर रहे हैं? ये इंक्रीज कर रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन को। रीएब्जॉर्प्शन कहाँ से? फ्रॉम किसकी रीएब्जॉर्प्शन? कैल्शियम की ही, फ्रॉम किडनी। ठीक है, किडनी में जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन के जो डीसीटी पार्ट है उसमें से क्या करेंगे? रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देंगे। थर्ड, कैल्शियम लेवल को बनाने के लिए ये करेंगे, जो आपके पास ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं उनका यूज करेंगे और जो बोन्स हैं उनकी क्या करवाएंगे? रिजॉर्प्शन। ठीक है, ये रिजॉर्प्शन है, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन्स मतलब जो बोन्स हैं उनमें जो कैल्शियम है। ठीक है, तो आपके बोन्स किस शेप में किसकी वजह से रहती हैं? जो आपके पास ओस्टियोक्लास्ट सेल होती है वो क्या करती हैं? अगर कैल्शियम जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट कैल्शियम है उसको ऐसे रिलीज करके मतलब यहाँ से तोड़ तोड़ के ब्लड में डालती रहती हैं, जब क्या होता है? ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाता है। ठीक है, अब जो आपके पास कैल्शियम कैल्सिटोनिन है, ठीक है, तो पैराथायराइड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को इन मेथड्स का यूज कर करके। ठीक है, इन 3-4 प्रोसेस को करके वो क्या करेगा? ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा। वहीं पे जो कैल्सिटोनिन है वो क्या कर रहा है? आपके पास ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कर रहा है। तो क्या करेगा वो? ये 3 एक्टिविटीज को बंद करवा देगा। ठीक है, कैल्शियम आयन की एब्जॉर्प्शन को बंद करवा देगा एलिमेंट्री कैनाल से, किडनी से रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम आयन की बंद करवा देगा, और जो आपके पास किसमें हेल्प करेगा? बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर बोन फॉर्मेशन होगी तो किसका यूज होगा? बोन फॉर्मेशन होगी तो होगा यूज कैल्शियम आयन का। अगर कैल्शियम आयन का यूज होगा तो ब्लड में कैल्शियम आयन क्या हो जाएगा? अब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैल्शियम आयन है वो ब्लड से कहाँ जा रहा है? अब बोन में जा रहा है। पता लगा आपको फंक्शन? यस यस मैम। क्लियर है? ये आपके पास कैल्सिटोनिन है। ठीक है, और थायरोकैल्सिटोनिन एक ही बात है। ठीक है, और ये आपके पास पैराथायराइड हार्मोन है। क्लियर है? उसके बाद को डाउट था थाइमस पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ आपके पास थाइमस ग्लैंड। ठीक है, जो आपके पास थाइमस ग्लैंड है वो बेसिकली आपके पास कैसी है? लोब्ड ग्लैंड है। जैसे आपके पास क्या थी? जो आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ी वो भी कैसी है? लोब्ड है। वैसे ही आपके पास थाइमस क्या है? लोबुलर स्ट्रक्चर है, लोब्ड ग्लैंड है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है इसका? लोबुलर। ठीक है, और जो आपके पास थाइमस ग्लैंड है उसकी लोकेशन मैंने क्या बताई थी? बिटवीन द लंग्स। किसके बीच में होती है? बिटवीन द लंग्स। लंग्स के बीच में होती है, बट किसके? बिहाइंड द स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे होगी। स्टर्नम जिसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है,
behind the sternum and the ventral side of the aorta. मतलब लंग्स के बीच में है, स्टर्नम के पीछे है और aorta के आगे है, ठीक है, एंड वेंट्रल साइड ऑफ aorta, ठीक है। आपने थायराइड ग्लैंड के बारे में एक और चीज याद रखनी है कि जो आपके पास थायराइड ग्लैंड है, यही एक ऐसी ग्लैंड है जो अपनी सिक्रीशन को 90 टू 100 डेज तक स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। इसका जो लैग पीरियड होता है वो होता है 90 टू 100 डेज, ठीक है। मतलब जो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन थायरोक्सिन सिक्रीट करती है, ये अपनी ही सिक्रीशन को क्या करती है, 90 डेज तक स्टोर करती है, ठीक है। जो आपके पास थायराइड ग्लैंड है उसका जो लैग पीरियड है, ठीक है, मीन्स स्टोर इट्स ओन सिक्रीशन, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, अप टू 90 डेज, अराउंड 90 टू 100 डेज तक क्या कर सकती है, अपने खुद की सिक्रीशन को स्टोर करके रख सकती है फॉलिक्यूलर सेल्स में, ठीक है। अब जो आपके पास थाइमस ग्लैंड है, अब आपको पता लग गया, तो मान लो मैं एक छोटा सा ऐसे आपको स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास थाइमस ग्लैंड है, ऐसे आपके पास लोब्ड ग्लैंड होती है, ठीक है। और इस ग्लैंड को क्या बोला जाता है, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, अभी जो आपके पास थाइमस ग्लैंड है, मैं बात करती हूँ फंक्शन की, ठीक है। आपके पास थाइमस ग्लैंड रिलीज करेगी हार्मोन थाइमोसिन, थाइमोसिन्स, ठीक है। और ये जो थाइमोसिन्स हैं, इसके क्या फंक्शन है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या है, आपके पास हार्मोन है जो किसने सिक्रीट किया, आपके पास थायराइड ग्लैंड ने सिक्रीट किया। अब जो आपके पास थाइमोसिन है वो क्या करता है, बेसिकली वो क्या प्रोवाइड करवाता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब जो आपके पास इम्यूनिटी है वो भी कितने टाइप की होती है, इम्यूनिटी आपके पास 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है आपके पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, और एक होती है आपके पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। अब हमने जब आपने व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़े थे बी और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जो आपके पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो किसकी वजह से आती है, वो आती है आपके पास टी लिम्फोसाइट्स की वजह से, ठीक है। और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब क्या है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन, ठीक है। और एंटीबॉडी प्रोडक्शन में आपके पास जो हेल्प करती हैं वो आपके पास हेल्प करती हैं बी सेल्स, या सिंपल क्या बोल सकते हैं इनको, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब देखो जो आपके पास थाइमस को क्यों बोला हमने थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, अब हमको पता है जो प्रोडक्शन ऑफ सेल होता है, प्रोडक्शन ऑफ सेल, ठीक है। जो प्रोडक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, चाहे वो आपके पास बी लिम्फोसाइट है, चाहे वो आपके पास टी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। बी हो चाहे टी लिम्फोसाइट्स हो, दोनों की प्रोडक्शन आपके पास हो रही है बोन मैरो में। जितनी भी सेल्स हैं आपके पास उनकी फॉर्मेशन कहाँ होगी, प्रोडक्शन कहाँ पे होगी, बोन मैरो में ही बनेगी सारी, फॉर्मेशन प्रोडक्शन एक ही बात, ठीक है, बोन मैरो में बन रही है। बट मैचुरेशन की बात करें, मैचुरेशन या डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन या क्या टर्म यूज कर सकती हूँ मैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, या फिर सिंपली मैं क्या बोल सकती हूँ, इनको बी सेल्स, इनकी जो मैचुरेशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, बोन मैरो में, ठीक है। जबकि आपके पास जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स मीन्स टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इनकी जो मैचुरेशन है या डिफरेंशिएशन है वो कहाँ पे होती है, थाइमस ग्लैंड में,
ठीक है? इसीलिए जो आपके पास थाइमस ग्लैंड है उसको क्या बोला? थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी बोला, क्योंकि क्या प्रोवाइड कर रहा है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके पास थाइमस है वो थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है, जो किसके मैच्योरेशन में हेल्प करता है? टी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है? डिफरेंशिएशन मतलब उनको फंक्शनल बनाएगा, ठीक है? इससे पहले टी लिम्फोसाइट्स फंक्शनल नहीं है, सिर्फ वो प्रोड्यूस हुई हैं, बट वो जो उनका फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर सकती है, ठीक है? वैसे ही आपके पास बी लिम्फोसाइट्स है। अब बी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन और जो आपके पास डिफरेंशिएशन है, दोनों कहाँ पे हो रही है? दोनों तो हो रही बोन मैरो में ही है, बट जो आपके पास थाइमस है, ठीक है? थाइमस ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज कर रही है, जिसको हमने क्या बोला? थाइमोसिन, वो आपके पास बी लिम्फोसाइट्स की जो आपके पास प्रोडक्शन है और जो मैच्योरेशन है, उसमें जस्ट क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है? तो यहाँ पे किसका एक्शन भी है? जो आपके पास बी और बी लिम्फोसाइट्स हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है और मैच्योरेशन है, उसमें थाइमोसिन हार्मोन का भी हाथ है, ठीक है? इसीलिए अगर आपके पास थाइमोसिन हार्मोन है, तभी आपके पास क्या हो रही है? बेटर मतलब अच्छे से आपके पास बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन होगी, मैच्योरेशन होगी और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो मैच्योर हो पाएँगे। अगर आपके पास थाइमस ग्लैंड नहीं है, मतलब अगर थाइमस ग्लैंड डिफेक्टेड है, तो उस केस में क्या होगा? आपके पास टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन नहीं होगी। इतनी बात क्लियर हुई? Yes. ठीक है? Yes, ma'am. तो ये बताया था मैंने आपको, इतना क्लियर था सबको? ठीक है? Yes, और ma'am. साथ में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो आपके पास थाइमस ग्लैंड है, वो ऐसी ग्लैंड है जो एज के साथ ग्रो होती है और एज के साथ ही डीजनरेट हो चुकती है। इसीलिए जो आपके पास रीज़न है कि जो आपके पास बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं, उनमें कम इम्यूनिटी क्यों होती है? क्योंकि बच्चों में थाइमस ग्लैंड फ़ॉर्म हो रही होती है, ग्रो हो रही होती है और बूढ़ों में वो डीजनरेट हो रही होती है। इसीलिए जो आपके पास प्रोन टू डिजीजेस होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं डिजीजेस के, वो होते हैं आपके पास बच्चे और बूढ़े। ठीक है? उसके बाद हमने बात कर ली थी आपके पास, अभी हमें सिर्फ़ उतना क्लियर था, उसके बीच में किसी को कोई डाउट है, जो कल हमने पढ़ा था, इसके अलावा? No. ठीक है। तो आज हम बात करते हैं आपके पास ओवरी की, ठीक है? तो जो आपके पास ओवरीज़ हैं, वो बेसिकली क्या करती हैं आपके पास? अब आपको पता है जो ओवरी है, वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करेंगी। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो कहाँ प्रेज़ेंट होती हैं? वो होती हैं आपके पास एब्डोमिनल कैविटी में और कहाँ पे होती हैं? पेल्विक रीजन में। एब्डोमिनल कैविटी में और रीजन कौन-सा होगा आपके पास? पेल्विक रीजन में प्रेज़ेंट होती हैं। ठीक है? अब देखो जो आपके पास ओवरी हैं, उनके 2 फंक्शन हैं, ठीक है? इसलिए हमने ओवरीज़ को क्या बोला था? जो आपके पास गोनैड्स होते हैं, जैसे टेस्टिस और ओवरीज़ हो गया और जो आपके पास पैनक्रियाज़ है, ये तीनों कैसे किसके एग्ज़ाम्पल हैं? ये आपके पास हिट्रोक्राइन एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है? हिट्रोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो पार्शियली एक्सोक्राइन फंक्शन भी करेंगे और पार्शियली एंडोक्राइन फंक्शन भी करेंगे, ठीक है? तो जो ओवरी है उसका मेन फंक्शन क्या है? ये आपके पास मेन फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। ठीक है? और मेन फंक्शन है इसका प्रोडक्शन ऑफ गैमीट और गैमीट क्या होता है आपके पास? एग या ओवा, ठीक है? या ओवम, ठीक है? ये इसका क्या है? ये इसका प्राइमरी फंक्शन है बेसिकली, ठीक है? इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ इसका एंडोक्राइन फंक्शन की, ठीक है? एंडोक्राइन फंक्शन मतलब रिलीज़ ऑफ हार्मोन, ठीक है? तो जो ओवरी है वो क्या करेगी आपके पास? हार्मोन भी रिलीज़ करती है और जो आपके पास हार्मोन रिलीज़ करती है ओवरी आपके पास, एक करती है एस्ट्रोजन, ठीक है? और एक करती है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है? अब हमने क्या पढ़ा था आपके पास? हमने आपके पास पढ़ा था, अब आपको क्लियर होना चाहिए, हाइपोथैलेमस ने क्या किया? रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया, उसने सिग्नल दिया किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, सिंपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पिट्यूटरी को,
ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया आपके पास, रिलीज किया हार्मोन जिसको हमने क्या बोला, गोनाडोट्रोपिन। ठीक है। और जो आपके पास गोनाडोट्रोपिन है वो बेसिकली इसने क्या किया, दो हार्मोन रिलीज करे, एक आपके पास एफएसएच है और एक है एलएच। इतना क्लियर है। अब देखो ये है, मान लो ये है आपके पास ओवरी। ठीक है। तो ओवरी की जो वॉल होती है वो आपके पास, उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल। ठीक है। यहाँ पे ओवरी की वॉल है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, ऐसे छोटे छोटे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ग्रोइंग फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपके पास एफएसएच हार्मोन है, ठीक है, वो किस पे एक्ट करेगा, वो ओवरी के इन फॉलिकल्स पे एक्ट करेगा। इसीलिए एफएसएच की फुल फॉर्म क्या है, फॉलिक्यूलर Stimulating. स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहा है वो, फॉलिकल्स को स्टिमुलेट कर रहा है और उनकी क्या करवा रहा है, ऐसे उनको इंक्रीज करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है उनकी। ठीक है। अब फॉलिकल क्या बनेगा आपके पास, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल। अब जैसे जो आपके पास ग्रोइंग फॉलिकल है, ठीक है, ये आपके पास हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है। तो एस्ट्रोजन आपके पास किसके, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये आपके पास फॉलिकल से रिलीज होता है एस्ट्रोजन। ठीक है। और फॉलिकल को किसने स्टिमुलेट किया, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल को स्टिमुलेट किया एफएसएच ने। ठीक है। एफएसएच ने किसको स्टिमुलेट किया, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स को स्टिमुलेट किया। ठीक है। और फॉलिकल्स ने, ग्रोइंग फॉलिकल्स ने रिलीज किया आपके पास हार्मोन जिसको हमने क्या बोला, एस्ट्रोजन। जैसे आपके पास प्राइमरी हार्मोन, प्राइमरी फॉलिकल किसमें चेंज होगा, सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शियरी में, टर्शियरी बैक फॉलिकल में। ठीक है। तो वैसे वैसे आपके पास एस्ट्रोजन क्या होता जाएगा, रिलीज होता जाएगा। ठीक है। इसीलिए जो आपके पास एस्ट्रोजन है, ठीक है, एस्ट्रोजन को हम क्या बोल देते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है। जैसे हमने टेस्टोस्टेरोन को क्या बोला था, मेल सेक्स हार्मोन, वैसे ही एस्ट्रोजन को क्या बोला, फीमेल सेक्स हार्मोन। क्यों, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, फीमेल सेक्सुअल करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और वैसे ही आपके पास जब क्या होगा, आपके पास सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ग्राफियन फॉलिकल है, उसमें से क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte। ठीक है। अब जो आपके पास लेफ्ट रह जाएगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। येलो से बना रही हूँ। ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम मतलब अब इसमें क्या है, सेकेंडरी oocyte नहीं है। ठीक है। इसको क्या बोला हमने, कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो स्ट्रक्चर है, येलो स्ट्रक्चर, इसको बोल दिया मैंने कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास येलो कलर का ही होता है, इसलिए मैंने इसको येलो कलर में बनाया। ठीक है। जो आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम है वो आपके पास हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। तो आपके पास प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, जो आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम है, वो आपके पास रिलीज कर रहा है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन को और क्या बोल देते हैं, कॉमन टर्म में इसको बोल देते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है। जो क्या करेगा, जो आपके पास एंडोमेट्रियम है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास, ये अब आपको पता है मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रही हूँ, बहुत रफ सा है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ये आपके पास यूट्रस है। ठीक है। यूट्रस की जो अंदर वाली लाइनिंग है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके पास जो एंडोमेट्रियम है उसको ग्रो करवाएगा और ब्रेक ऑफ, टूटने से बचाएगा। ठीक है। और जो आपके पास, जब तक कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहेगा। ना क्लियर है। और कॉर्पस ल्यूटियम का लाइफ स्पैन होता है 14 डेज। ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है।
ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो क्या होगा आपके पास, फिर उसके बाद आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो उस केस में क्या होगा, 14 डेज तक चलेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है आपके पास 14th डे के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो आपके पास एंडोमेट्रियम क्या हो जाती है, ब्रेक ऑफ हो जाती है ओवम के साथ, यहाँ वेजाइना से बाहर निकल जाती है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या हो गया, मेंटेन करना, ग्रो करवाना एंडोमेट्रियम को, प्रिवेंट ब्रेक ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम को ब्रेक होने से बचाना, और दूसरा फंक्शन क्या है इसका, ग्रो एंडोमेट्रियम। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये है आपके पास हार्मोन, इतना क्लियर है। अब देखो जो आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये जो हॉर्मोन्स थे वो किसने प्रोड्यूस किए थे, एंटीरियर पिट्यूटरी ने। अब जो आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो आपके पास दो हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। अब जो आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो जो आपके पास हार्मोन रिलीज करती है वो है आपके पास ऑक्सीटोसिन, और एक है आपके पास एडीएच, ठीक है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन, और देखो जो आपके पास यूट्रस है ये आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब आप समझ के होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फिम्ब्रियाई होंगी ऐसे, यहाँ पे ऐसे फिम्ब्रियाई है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और यहाँ पे मान लो ओवरी है, ठीक है। बहुत नॉर्मल सा रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं, ठीक है। अब जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, बेसिकली जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस के आपके पास 3 लाइनिंग होती है, ठीक है। बाहर वाली को हम बोलते हैं, जिसको मैं येलो से शेड कर रही हूँ, ठीक है। एक उससे अंदर वाली होती है जिसको मैंने स्काई ब्लू से बनाया, ठीक है। और एक इसके अंदर होती है जिसको मैं पिंक कलर से बनाया, ठीक है। तो जो आपके पास यूट्रस है उसकी 3 लाइनिंग है। फर्स्ट है आपके पास, एक मिनट यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। यूट्रस की जो फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, जो पेरी मतलब अराउंड, ठीक है। जो यूट्रस के अराउंड है उसको क्या बोल दिया हमने, पेरीमेट्रियम, ठीक है। जो बीच वाली होती है, ये जो स्काई ब्लू से बनाई है मैंने, ठीक है, ये है आपके पास, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, ठीक है। और ये जो सबसे अंदर है जो मैंने पिंक कलर में बनाई है थर्ड, इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब देखो इनका जो फंक्शन होता है, पेरीमेट्रियम आपके पास क्या होती है, टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। स्पेसिफिक इसका कोई फंक्शन नहीं है, बट जो आपके पास एंडोमेट्रियम है, ठीक है, एंडोमेट्रियम आपके पास साइक्लिक गोज थ्रू साइक्लिक चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस इन एवरी मंथ, ठीक है। जो साइक्लिक चेंजेस हैं उनसे क्या होगा, एवरी मंथ वो गो थ्रू करती है, वो कौन करती है, एंडोमेट्रियम। मतलब जो आपको मेंस्ट्रुएशन आती है उसमें कौन सी, जो आपके पास यूट्रस की लेयर है वो ब्रेक ऑफ होती है, वो आपके पास होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। जब आपके पास मेंस्ट्रुएशन होगा उस केस में आपके पास एंडोमेट्रियम क्या होगी, ब्रेक ऑफ हो जाएगी और ब्लड की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो हर मंथ जो साइक्लिक चेंज से गो थ्रू होती है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम क्या है आपके पास, कवरिंग के लिए है, जो आपको कवर कर रही है, कवरिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। सेकंड है आपके पास मायोमेट्रियम, ठीक है। मायोमेट्रियम, मायो मतलब मसल्स, ठीक है, ये बनी होती है आपके पास स्मूथ मसल्स की, ठीक है। और मायोमेट्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपके पास हेल्प करती है पार्चुरेशन में, ठीक है। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है आपके पास,
अब मैं बता रही हूँ आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने हार्मोन रिलीज किया ऑक्सीटोसिन, ठीक है? अब आपको पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ हार्मोन को क्या करेगी? रिलीज ही करेगी, ठीक है? फॉर्मेशन किसने करी थी? हाइपोथैलेमस में, ठीक है? यहाँ पे हाइपोथैलेमस। हाँ, राइट। यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होगी, ये सिर्फ रिलीज करेगी ऑक्सीटोसिन को। अब जो आपके पास ऑक्सीटोसिन है, ठीक है? वो रिलीज होके कहाँ जाएगा? वो रिलीज होके एक्ट करेगा यूट्रस की मिडल वॉल पे, जिसको हमने क्या बोला? मायोमेट्रियम, जो किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स की। अब ये जो आपके पास स्मूथ मसल्स की बनी होगी तो क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन करेगी, ठीक है? स्मूथ मसल्स में क्या होगी? कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है? इससे फिर से कहाँ पे जाएगा? इससे फिर से आपके पास हाइपोथैलेमस के पास पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। सिंपल यहाँ पे बना रही हूँ मैं। ये फिर से कहाँ लेके जाएगी सिग्नल? हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है? और जो आपके पास हाइपोथैलेमस है, वो क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, मतलब और ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनाएगा, ठीक है? अब ये कहाँ पे जाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगी। अब जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है? मसल्स की बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्मूथ मसल्स की, ठीक है? जो किसमें हेल्प करती है? पार्चुरेशन या डिलीवरी में हेल्प करती है, ठीक है? इसलिए हमने क्या बोला? ऑक्सीटोसिन के फंक्शन क्या होते हैं आपके पास? एक तो आपको पता लग गया किसमें हेल्प करेगी? पार्चुरेशन और डिलीवरी में हेल्प करेगी। दूसरा ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है? इसको लव हार्मोन भी बोला जाता है। और दूसरा क्या करती है? जब आपके पास मदर अपने बेबी को देखती है या बेबी निप्पल से टच करता है, तो उस केस में क्या होती है? एजैकुलेशन ऑफ मिल्क, ठीक है? इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? कॉमन टर्म्स में इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। कितना क्लियर है? और एक है आपके पास लास्ट में एडीएच, ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है? तो एडीएच किस पे काम करता है आपके पास? नेफ्रॉन पे, ठीक है? और नेफ्रॉन के भी कौन से पार्ट पे काम करेगा? डीसीटी, ठीक है? आई होप आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अब क्लियर होगा, ठीक है? अब डीसीटी पे एक्ट करके वो क्या करवाएगा? रीएब्जॉर्प्शन करवा देगा, किसकी? वाटर की एंड सोडियम की, ठीक है? तो बेसिकली इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है? एंटी डायरेटिक, एंटी मतलब अगेंस्ट, डायरेसिस मतलब यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है? तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करता है यूरिन फॉर्मेशन को और इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। इतनी बात क्लियर हुई? यस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके पास, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डिसऑर्डर्स की, ठीक है? अब देखो जो बेसिकली आपके पास डिसऑर्डर्स हैं, पहले मैं बात करती हूँ आपके पास, पहले हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, ठीक है? अब जो आपके पास डिसऑर्डर है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन को बेसिकली किसके कंट्रोल में है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन की, पहले मैं बात कर रही हूँ आपके पास ग्रोथ हार्मोन, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो ग्रोथ हार्मोन की क्या हो सकती है? हाइपोसिक्रीशन, हाइपो मीन्स कम, जितना प्रोड्यूस होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, ठीक है? तो उसको क्या बोल दिया मैंने? हाइपोसिक्रीशन, ठीक है? मतलब क्या हो रही है? जब ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है? जब ग्रोथ हार्मोन कम है, ठीक है? और एक क्या केस हो सकता है आपके पास? एक केस हो सकता है आपके पास हाइपर सिक्रीशन का, ठीक है? जब क्या हो रही है आपके पास? ओवर प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे मैंने डेफिशिएंसी लिखा, ठीक है? अब देखो अगर मान लो मेरे पास ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन हो रही है,
ठीक है? अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपो सिक्रीशन हो रही है तो क्या हो जाएगा, जो पर्सन होगा वो छोटा ही रह जाएगा, बौना, ठीक है? जिसको हम क्या बोल देते हैं, ड्वार्फिज़, ठीक है? और वहीं पे जब आपके पास ग्रोथ हार्मोन की क्या हो रही है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, गैंगनेटिज़्म, मतलब बहुत ही ह्यूज स्ट्रक्चर हो जाएगा, बहुत बड़ा, ठीक है? अब मैं ये जो आपके पास हार्मोन है, ठीक है? अब इनकी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मैं इनको क्या बोल सकती हूँ? मैं इनको ये बोल सकती हूँ, जो आपके पास ग्रोथ हार्मोन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपके पास पिट्यूटरी, ठीक है? अगर हाइपो पिट्यूटरिज्म होगा तो क्या होगा आपके पास? अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन कम होगी, जो किसको स्टिमुलेट कर रही थी, ग्रोथ हार्मोन को, तो क्या हो जाएगा, डॉर्फिज्म। क्योंकि बेसिकली इनको कंट्रोल क्या कर रहा है, ऐसे तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा, बट अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि अगर आपके पास ऑप्शंस हो, पिट्यूटरी, ठीक है? तो आप क्या बताओगे? अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है? जो डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को कौन रेगुलेट कर रहा है आपके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट कर रही है। इतनी बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. ठीक है? तो बेसिकली जो मेन कंट्रोल है वो आपके पास क्या होगा? हाइपो वर्ड यूज करेंगे हम जब किसी चीज की डेफिशिएंसी होगी, मतलब प्रोडक्शन नॉर्मल से कम होगी, और हाइपर यूज करेंगे हम ज्यादा ही प्रोडक्शन हो रही है उसके लिए, ठीक है? अब जो आपके पास हाइपर सिक्रीशन है उसमें आपके पास देखो, एक तो आपके पास क्या है, जब आपके पास गैंगनेटिज्म होगा, जब बच्चों में क्या हो रही है, ओवर प्रोडक्शन हो रही है किसकी, ग्रोथ हार्मोन की, तो पर्सन क्या होगा, ह्यूज स्ट्रक्चर होगा उसका नॉर्मल से ज्यादा, ठीक है? वहीं पे आपके पास अगर ग्रोथ हार्मोन अडल्ट में, ठीक है, अगर बच्चे, ये क्या था चाइल्ड्स में, ठीक है? अब वहीं पे अगर अडल्ट में क्या हो जाए, ओवर सिक्रीशन हो जाए किसकी, ग्रोथ हार्मोन की, हाइपर सिक्रीशन हो रही है, तो उस डिजीज को हम बोलते हैं एक्रोमिगली, ठीक है? तो पहले मैं यहाँ पे डिजीज का नाम लिख रही हूँ, ठीक है? एक्रोमेगली किसमें होती है आपके पास, अडल्ट्स में होती है, ठीक है? और इससे क्या होगा कि जो आपके पास देखो, जब गैंगनेटिज्म होगा और डॉर्फिज्म होगा, नॉर्मल केस में अगर आपने जो बौने लोग देखे हैं, ठीक है, ये बहुत ह्यूज जैसे खली जैसे हैं, ठीक है, वो देखे हो तो किसकी वजह से है, वो हाइपर और हाइपोसिक्रीशन की वजह से, ठीक है? एक्रोमेगली के केस में क्या होगा, जब एडल्ट्स में एक्स्ट्रा ही ग्रोथ हार्मोन बन रहा है जितनी जरूरत नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो बॉडी है वो डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगी, ठीक है? उसका, हमारी बॉडी का एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है? हमारी हाइट वेट के अकॉर्डिंग होती है, हमारे हाथ, ठीक है, सारे एक प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है? मतलब डिसफिगरिंग हो जाएगी एग्जैक्ट उसका, या तो क्या होंगे, उसके हाथ बहुत बड़े बड़े होंगे जो उसके पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो कर रहे होंगे। इतनी बात क्लियर हुई? नेक्स्ट है आपके पास थायराइड ग्लैंड, ठीक है? थायराइड ग्लैंड में भी हम 2 चीज़ों की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे हाइपर सिक्रीशन की और एक हम बात करेंगे हाइपो सिक्रीशन की, ठीक है? अगर थायराइड ग्लैंड की हाइपो सिक्रीशन हो जाती है, मतलब क्या हो जाएगा, जब डेफिशिएंसी हो जाएगी, सिक्रीशन क्या है, कम है, ठीक है? उस केस में क्या हो सकता है आपके पास, गोइटर, ठीक है? अब वहीं पे मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है थायरॉक्सिन हार्मोन की, ठीक है? तो डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन किसकी वजह से होगा, जब आपके पास क्या होगी, हाइपोसिक्रीशन होगी, जिसको हम क्या बोल देंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल दे देंगे इसको, हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है? मतलब क्या है, जो आपके पास थायराइड ग्लैंड है वो आपके पास
एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन नहीं प्रोड्यूस कर रही है। एक तो आपने किसके बारे में सुना होगा, आयोडीन की डेफिशिएंसी जो डिजीज होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्वाइटर। ठीक है, अब हमें पता है कि जो आपके पास आयोडीन है वो आपके पास थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अगर आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्वाइटर होगा। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, वहीं पे मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका जो बच्चा है अगर उसमें हाइपोसिक्रेशन होगी थायराइड ग्लैंड की, तो उसमें जो डिजीज होगी उसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म, देखो क्रेटिनिज्म का मतलब है कि जो बच्चा होगा वो थोड़ा सा मेंटली रिटार्ड होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा। उसमें क्या होगा, लो आईक्यू होगा। ठीक है, उसमें डीफ म्यूटिज्म भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बोलना और सुन ना पाए। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है उसमें, जो आपके पास बच्चा है, ठीक है, उसकी क्या होगी, ना तो फिजिकल ग्रोथ हो पाएगी, ना ही मेंटल, ना ही सेक्सुअल ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास थायराइड ग्लैंड है वो आपके पास नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपके पास लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो क्या करती है सारी चीजों की, जो आपके पास फिजिकल है, साइको मोटर है, ठीक है, और जो कॉग्निटिव फंक्शन है उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास थायराइड ग्लैंड की, तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, फिजिकली, मेंटली एंड सेक्सुअली क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है, उसमें क्या होगी, डिस्फॉर्मिटीज होंगी। ठीक है, और वहीं पे आपके पास नेक्स्ट है, अगर आपके पास हाइपोसिक्रेशन हो जाती है फीमेल्स में। ठीक है, मान लो फीमेल में हाइपोसिक्रेशन होती है, तो जो आपके पास डिजीज होगी उसको हम बोलते हैं मैक्सोडिमा डिजीज, और इसको और क्या बोलते हैं, गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं, गर्ल्स डिजीज। ठीक है, मैक्सोडिमा डिजीज में क्या होगा, जो फीमेल होगी, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर। ठीक है, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, अगर सीवियर केसेस में क्या हो सकती है, जो फीमेल होती है वो क्या हो सकती है, स्ट्राइल हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास किसके हैं, जो आपके पास थायराइड ग्लैंड है उसके आपके पास डिसऑर्डर रहेंगे। एक आपने ये याद रखना है, गोइटर, एक क्रेटिनिज्म, एक मैक्सोडिमा डिजीज। ठीक है, जब आपके पास क्या हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन हो जाती है किसकी, थायराइड ग्लैंड की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, या हाइपर सिक्रेशन, ये हाइपर थायराइडिज्म बोल दें। ठीक है, अब जो आपके पास हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में क्या होगा, आपके पास क्या हो सकता है, अगर ज्यादा थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस हो रही है, मतलब थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो रहा है, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, और सेकंड जो आपके पास डिसऑर्डर रहेगा वो रहेगा एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। एक्सोथेल्मिक गोइटर। ठीक है, या फिर इसको, इसका दूसरा नाम है ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपके पास, जो पर्सन होगा, ठीक है, देखो आपके पास थायराइड ग्लैंड किसको रेगुलेट करती है, जो आपके पास बीएमआर है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड रेगुलेट करती है आपके पास बेसल मेटाबॉलिक रेट को, बीएमआर को, बॉडी के बीएमआर को, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी में उसको रेगुलेट कर रही है। अगर किसी पर्सन में हाइपर सिक्रेशन हो जाती है, मतलब जो आपके पास थायरोक्सिन हार्मोन है वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है,
उस केस में क्या होगा, जो बीएमआर रेट है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पर्सन होगा वो क्या हो जाएगा, वो वेट गेन नहीं, मतलब उसका वेट जो है वो लूज़ होने लगेगा, साथ में उसकी जो आँखें हैं वो बाहर को, इसका जो मेन सिम्पटम होता है, वो होता है प्रोट्रूजन ऑफ आईज़, ठीक है? आई बॉल बाहर को आ जाएँगी, ठीक है? आदमी दुबला-पतला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी हाई हो चुका है। क्यों हो चुका है हाई? ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ अ थायरॉइड ग्लैंड। इतनी बात क्लियर हुई आपको? Yes. ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट बात करती हूँ मैं। पैराथ हार्मोन की। ठीक है? जो आपके पास पैराथ हार्मोन है, ठीक है? उस केस में क्या होगा, आपके पास पैराथ हार्मोन के केस में अगर आपके पास उसकी हाइपो सिक्रीशन हो जाती है, हाइपर सिक्रीशन में बेसिकली क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ हम इसकी हाइपो सिक्रीशन की ही बात करेंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो हाइपो सिक्रीशन की वजह से जब आपके पास कम प्रोडक्शन हो रही है, हाइपो सिक्रीशन की वजह से क्या हो सकता है, पैराथायराइड टेक्नी हो सकती है। टेक्नी, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, अपने आप ही मसल्स क्या हो रही है, स्पाज्म ऑफ द बॉडी, अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है कभी भी, ठीक है? तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे आपके पास, स्पाज्म ऑफ बॉडी, ठीक है? क्योंकि आपको पता है जो पैराथ हार्मोन है वो बेसिकली क्या कर रहा है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? अगर आपके पास कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है तो बेसिकली क्या होगा, जो बोन्स होंगे वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, क्योंकि आपको पता है जब कैल्शियम रिलीज होता है आपके मसल्स में तो जाके कहाँ पे बाइंड कर जाता है, ट्रोपोनिन के साथ, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। और जब ओवर प्रोडक्शन हो रही है ब्लड में किसकी, कैल्शियम आयन की, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, स्पाज्म ऑफ द बॉडी, स्विचिंग ऑफ द मसल्स, ठीक है? अपने आप ही वो ऐसे मूव करने लग जाएंगी। ये आपने याद रखना। इतनी बात क्लियर है? Yes. उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट आपके पास इंसुलिन, ठीक है? अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब इंसुलिन की क्या हो जाएगी, हाइपोसिक्रीशन, ठीक है? तो उस केस में आपको जो डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है? और अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी तो इंसुलिन शॉक, ठीक है? ये हाइपो सिक्रीशन है और दूसरा क्या है आपके पास, हाइपर सिक्रीशन, ठीक है? हाइपर सिक्रीशन में क्या होगा, इंसुलिन शॉक। What is this, ma'am? Insulin? जो आपके पास इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है? अगर इंसुलिन हार्मोन की हाइपो सिक्रीशन हो जाएगी, हाइपो मतलब अगर सिक्रीशन कम हो जाएगी तो क्या होगा आपके पास, डायबिटीज मेलाइटस होगा, ठीक है? अगर उसकी क्या हो जाएगी, हाइपर सिक्रीशन हो जाएगी तो इंसुलिन शॉक लिखा है, ठीक है? जैसे आपने सुना होगा कि एकदम से क्या हो गया, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है? उसको हम बोल देते हैं इंसुलिन शॉक। क्लियर है? ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास
अगर आपके पास नेक्स्ट बात कर रही हूँ मैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, ठीक है। अगर आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में दो चीजें होंगी, ठीक है। एक क्या होगी, इसकी हाइपोसिक्रीशन होगी, एक कैसी होगी, हाइपर सिक्रीशन होगी, ठीक है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की आपके पास हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी, उसको हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज, ठीक है। अब आपको पता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल बताओ पहले मुझे, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल क्या है आपके पास, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो आपके पास हार्मोन है वो किसका एग्जाम्पल है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। और कॉर्टिसोल बेसिकली क्या करता है आपके पास, बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन है। मतलब जब आपके पास सीवियर कंडीशंस हो जाएंगी तो उसको इसमें क्या करेगा, ये जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज लेवल को हाई करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, तो क्या करेगा, लो ब्लड शुगर लेवल, मतलब पर्सन डिजीनेस फील करता रहेगा, फटीग फील करता रहेगा। अगर इसकी हाइपोसिक्रीशन हो जाएगी तो क्या होगा, लो ब्लड शुगर लेवल, एनर्जी नहीं होगी पर्सन में, ठीक है। साथ में जिसकी वजह से क्या होगा आपके पास, ये साथ में देखो, जो आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आपके पास जो कॉर्टेक्स हार्मोन है, ठीक है, आपके पास एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड भी आता है, दोनों केसेस में क्या करता है आपके पास, ये दोनों चीजों का अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर आपके पास एल्डोस्टेरोन नहीं स्क्रीट हो रहा है तो क्या होगा, जैसे बीमार हो जाते हैं उस केस में वॉमिटिंग, डायरिया, जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाएगी। मेरी बात क्लियर हुई, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, लो प्लाज्मा सोडियम, लो प्लाज्मा वाटर, ठीक है, और लो ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। क्योंकि क्योंकि इसको हमने क्या बोला है, कॉर्टिसोल को हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। और जब स्ट्रेस होता है आपकी बॉडी को क्या चाहिए होती है, एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती है, ठीक है। अब स्ट्रेस कैसा हो सकता है आपके पास, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी गर्म जगह पे हो, ठीक है, या फिर ऐसी जगह पे हो जहां आप पानी कम पी रहे हो, ठीक है, वो भी आपकी बॉडी के लिए क्या है, स्ट्रेस कंडीशन है, ठीक है। तो उस केस में अगर आपके पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की, कॉर्टिसोल की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपके पास डिजीज हो जाएगी एडिशंस डिजीज, जिससे क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा और प्लाज्मा का सोडियम लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, यस। ठीक है। और वहीं पे आपके पास अगर कॉर्टिसोल की ज्यादा सिक्रीशन हो जाती है तो आपके पास हो जाएगा कुशिंग सिंड्रोम। अब आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। जब हाइपोसिक्रीशन हुई तब क्या हुआ, सारी चीजें कम हो गई, जब हाइपर होगी तो सारी चीजें एक्स्ट्रा ही, नॉर्मल कंडीशन में भी एक्स्ट्रा ही रहेंगी। ब्लड ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल आपके पास नॉर्मल कंडीशन में भी क्या है, हाई है, मतलब कॉर्टिसोल सिक्रीट ही होता जा रहा है, बॉडी चाहे आप नॉर्मली बैठे हो तब भी सिक्रीट हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा अपने आप ही। इतनी बात क्लियर हुई, मतलब इससे अपोजिट फंक्शन हो जाएगा। आपने डिजीजेस के नाम याद रखने हैं और किसकी हाइपर और हाइपोसिक्रीशन की वजह से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है? उसके बाद है आपके पास एडीएच, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। और एडीएच की जब आपके पास हाइपोसिक्रीशन हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास जो डिजीज होती है एडीएच की हाइपोसिक्रीशन में, उसको बोलते हैं हम डायबिटीज इंसिपिडिस,
ठीक है, तो आपने दोनों याद रखने हैं। डायबिटीज मिलाइटस किसकी वजह से है? इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, और एडीएच की हाइपोसिक्रेशन मतलब डेफिशिएंसी। ठीक है, और एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस है। अगर आपके पास एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? यूरिन फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और बीपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बताओ। इंक्रीज होगी यूरिन फॉर्मेशन और क्योंकि एडीएच क्या करता है? डिक्रीज करवाता है, तो इंक्रीज होगी, और बीपी इससे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें कंडीशन क्या होगी? पॉलीयूरिया कंडीशन होगी, बहुत ज्यादा यूरिन। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और लास्ट में आपके पास बचता है, ठीक है, अगर आपके पास एड्रिनल सेक्स कॉर्टिकॉइड में, लास्ट है आपके पास, जो एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज कर रही है? सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, मतलब आपके पास जो सेक्स हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, और ओवर सिक्रेशन हो जाए। ठीक है, अगर आपके पास मान लो, यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं हॉर्मोन्स की, तो एक में क्या होगा? हाइपो सिक्रेशन हो जाए, और एक में क्या हो जाए? हाइपर सिक्रेशन हो जाए। ठीक है, तो हाइपो सिक्रेशन वाले में हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे, अगर टेस्टोस्टेरोन मान लो आपके पास, एग्जांपल ले रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे एनकोइडिज्म। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, जिसमें बाल्डनेस आ जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, कोई भी चीज आप अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा रिलीज हो रही है तो क्या होगा? वो डिसीज काउज करेगी। ठीक है, ठीक है, या फिर कम हो रही है तो क्या होगा? अगर ज्यादा हो रही है तो उस केस में, और कम हो रही है, दो कंडीशंस होंगी। अगर आपके पास हाइपोसिक्रेशन होगी, इसकी मान लो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो जो मेल होंगे, अब टेस्टोस्टेरोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेल सेक्स हार्मोन बोला जाता है, तो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अगर टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन कम होगी तो उस केस में क्या होगा? जो मेल होंगे उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे वो वेल डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, उसमें जो आपके पास पेनिस होगा वो वेल डेवलप नहीं होगा, फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ब्रॉडन चेस्ट नहीं हो पाएगी, पिच में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, वो जो फीचर्स रहेंगे वो किसके केस में रहेंगे? हाइपो के केस में। ठीक है, अगर आपके पास हाइपोसिक्रेशन हो रही है। ठीक है, और वहीं पे अगर आपके पास हाइपर सिक्रेशन हो रही है तो उसको हम बोल देते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा? आपके पास जो आपके पास मेल सेक्स करेक्टर है, इस केस में क्या होगा? आपके पास मेल सेक्स करेक्टर्स सच एज, कौन कौन से मेल सेक्स करेक्टर होते हैं आपके पास? जैसे बियर्ड का आना हो गया, ठीक है, मोस्टेचिस हो गई, ठीक है, एंड मेल वॉइस इन फीमेल। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपके पास जो फीमेल होगी उसमें किसके करेक्टर आएंगे? मेल करेक्टर इन फीमेल, सिंपल में मेल करेक्टर इन फीमेल। ठीक है, और इस केस में क्या होगा? आपके पास इनक्वाइडिज्म में आपके पास क्या होगा? जो आपके पास मेल है, ठीक है, उसी में उसी के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कैसे होंगे? रूडिमेंट्री होंगे। इतनी बात क्लियर हुई?
इतना क्लियर है आपको या कहीं पे कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं आई अब तो आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस क्लियर है आपको? यस मैम। ओके ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।